हरे कृष्णा। सो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हर शाम को हम 7:30 बजे इस सत्संग कार्यक्रम में जुड़ते हैं। हम ये हमारे जीवन का जो ये लॉकडाउन, ये एक हमें जो संधि मिली है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, हमें एक भगवान ने दिया गया एक अपॉर्चुनिटी है जिसका हम रोज फायदा उठा रहे हैं। और हम भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के टीचिंग्स एंड श्रील प्रभुपाद के बायोग्राफी के बारे में, प्रभुपाद के लीला के, ये आज तीसरा दिन है जो हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद के स्टार्टिंग के 3 महीने में। प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका, और वो 3 महीनों में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया। तो हम एक थोड़ा सा रिकैप लेंगे, कल जो हमने किया, परसों भी जो किया। आगे अगर हम देखेंगे तो हमने सुना कि 1960s 70s अगेंस्ट ही रहा था, कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कुछ नहीं था। और प्रभुपाद एक मैसेज देने वाले थे। ये वो भी कौन सा मैसेज? बौरी एक जगह में प्रभुपाद, आज भी आएगी उसकी डिस्कशन हम करेंगे। बौरी एक जगह पे रहने वाले थे प्रभुपाद, जो बहुत ही वर्स्ट प्लेस थी वो, जो हमने डिस्कस किया। थॉमस हॉब्सन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। वो भगवान के भक्त नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा, उन्होंने अपने एक रिटर्न में दिया। सो प्रभुपाद ने एक सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने किसी के बात कभी किसी के साथ ये बात नहीं किया। सीक्रेट डायरी का हमने कल फोटो बताया था। यस, क्या है? ही रोड दैट कि कृष्ण के साथ मुझे प्ले विथ कृष्णा, ही अल्टीमेट अपना हार्ट रिवील किया भजन। और जैसे बॉस्टन में देखा पूरा लाइट शिप पोर्ट पे लगा और सब देखा अट्रैक्शन, क्या दिखा उनको? क्या दिखा? इग्नोरेंस, डार्कनेस। और वहां पे भी एक पोएम लिखी। उस पोएम में भगवान को क्या कहा, और वो कौन है और भगवान कौन है, क्या रिलेशन है? अपना दास। क्या कहा उन्होंने? कोई बताएगा? ही इज एटर्नल सर्वेंट में, भगवान का एटर्नल पपेट इन योर हैंड ऑफ कृष्णा, नचाओ नचाओ प्रभु। और किसके घर पे गए प्रभुपाद? गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल ने उनके घर पे रखा। रखा घर पे नहीं, YMCA में, सीए में। वहां पे उनके पत्नी का नाम क्या था गोपाल अग्रवाल के? साली। सैली नाम था। पैमिला उनकी बेटी का नाम था। तो प्रभुपाद को पैमिला ने क्या बुलाया? स्वामी जीसस। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, जस्ट कनेक्ट करने के लिए। ब्रज एक छोटा सा बच्चा था जिसके लिए प्रभुपाद खेल रहे थे उसके साथ रूम में। सो प्रभुपाद को देखा, बच्चा छोटा। प्रभुपाद का पावर देखो कि ये मर्सी कैसे मिलेगा। बच्चे ने क्या किया था, सीधा गया और प्रभुपाद का जूता पकड़ा और उसको चाटने लगा। तो माँ को बहुत गंदा लगा। ये अमेरिकन लेडी, उसको क्या मालूम है कि वो जूते का क्या मीनिंग है? बच्चे को पता है। he started chewing Prabhupada's shoes. So anyway, शैली अग्रवाल कनेक्ट हो गई थी प्रभुपाद के साथ। और शाली अग्रवाल ने पहले नहीं सोचा था, पहले ये ना ये न्यूज डाल दी थी किसमें, एक लोकल पेपर में, क्योंकि वो
नहीं चाहती थी कि लोग उसको आके पूछे कि ये कौन है। तो सैली ने वही चाहती थी कि पहले मुझे सबको बोल दूं कि ऐसे एक सन्यासी आने वाले हैं इंडिया से, योगा टीचर सन्यासी। और इसके लिए उन्होंने बिफोर प्रभुपाद अराइव्स उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर पे एक अच्छा फ्रंट पे फोटो के साथ, प्रभुपाद ने फोटो तो भेजा ही था, वो फोटो के साथ प्रिंट करा दिया कि लोग कोई उसको पूछे नहीं कि ये कौन है बार बार। ये स्वामी जी आते हैं। So she don't know how to explain, so she already gave that. एक महीना प्रभुपाद थे, हम बताया हमने, और कल हमने कथा स्टॉप की थी कि प्रभुपाद ने एक्सप्रेस किया उनको कि नाउ आई वांटेड टू गो टू वेयर, नाउ आई वांटेड टू गो टू न्यूयॉर्क। प्रभुपाद ने एक महीने में एक सुपरमार्केट देखा, लॉन्ड्रोमेट देखा, और फिर प्रभुपाद ने उनको कुकिंग करके खिलाया, और फिर वो कुकिंग करके प्रसाद खिलाया। और एक महीना प्रभुपाद वहां पे, प्रभुपाद ने क्या देखा कि इनका मिडिल क्लास ये सेंसिबिलिटी की वजह से मैं प्रीचिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। सो प्रभुपाद के साथ न्यूयॉर्क में जो होने वाला है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो राजभाई प्रभु 6.30 वर्स नंबर you can bring on the screen. भगवत गीता 6.30 आप लोग भी सब पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यन्मि स च मे न प्रणश्यति। We'll read the translation. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor he ever lost to me. Yo mam pashyati. Can you bring down? जो मुझे हर जगह पे देखता है, and everything in me, सब कुछ मेरे में देखता है। तस्याहम न प्रणश्यति. I am never lost to him, and such a man is never lost. सो प्रभुपाद ने आज हम सुनेंगे और कैसे प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में भी स्ट्रगल कैसे किया। यहाँ पे अभी हमें देख रहे हैं कि बटलर में प्रभुपाद को कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं किया, क्या उनको तकलीफ और वो सब नहीं हुई, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो वो करने आए थे वो भी उनको करने के लिए कोई कोई बढ़ोतरी नहीं मिली, कोई कर नहीं पाए। परपट प्रभु जी ऊपर लीजिए। सो प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जो ये करें, कृष्ण को हर जगह पे देखा और अपने विजन को होते हुए देखा। सो प्रभुपाद वाज नेवर लॉस्ट। हम इंडिया में रह के भगवान कृष्ण को मंदिर में नहीं देख पाते, लेकिन प्रभुपाद में ऐसी विकट परिस्थितियों में भगवान को न्यूयॉर्क में देखा। ये परपट है, बहुत सुंदर है परपट। आप हम पढ़ेंगे इसको, परपट को पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere, and he sees everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestation of the material nature, but in each and every instance he is conscious of Krishna. He is knowing that everything is manifestation of Krishna's energy. Nothing can exist without Krishna, and Krishna is a Lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness. Krishna consciousness is a development of love of Krishna. A position transcendental even to material liberation. At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for the devotee, and the devotees become full in loving Krishna. An intimate relationship between the Lord and the devotees that exists
the stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of the sight of the devotees. To merge in Krishna's in spiritual annihilation. A devotee takes no such risk. It is stated in Brahma Samhita 5.38. प्रेमाञ्जन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सैव हृदयेषु विलोचयन्ति यं श्याम सुन्दरमचित्य गुणा स्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि. I worship the preeminent Lord Govinda, who is always seen by the devotees whose eyes are anointed with the pulp of the love. He is saying in his eternal form of Shyam Sundar, situated within the heart of the devotees. At this stage, Lord Krishna never disappeared from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. In the case of the yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. Such a yogi turns into a pure devotee and cannot here to live for a moment without seeing the Lord within himself. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन. भगवान की आंखों में प्रेम का अंजन लगाया. आंखों में जो लगाते हैं ना, काजल लगाते हैं, उसको एक उपमा दी है, प्रेम की उपमा दी है इन संस्कृत, इन दिस श्लोका. सो ये ब्रह्मा जी ने स्तुति लिखी है, ब्रह्म संहिता. प्रभुपाद बॉस्टन के बाद बस लेके न्यूयॉर्क पहुंचे हैं. सब लोग शौक है कि आप न्यूयॉर्क क्यों जा रहे. न्यूयॉर्क में क्या है, आप किसको जानते हो. प्रभुपाद ने कहा कि इंडिया में एक सन्यासी है, उसका एक दोस्त का कांटेक्ट मिला है, उसका नाम है डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा, कोई योगी है. राजभाई ब्रो, कैन यू ब्रिंग दैट फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट. एक योगा टीचर है, राम मूर्ति मिश्रा. यस, दिस इज अ फोटो, राम मूर्ति मिश्रा. सो नेक्स्ट इमेज. एंड देन इन्होंने नेक्स्ट है ना संन्यास लिया. तो ये प्रभुपाद के बहुत अच्छे मित्र बने थे और प्रभुपाद इनके पास गए थे. तो पहले जो फोटो देखा था वो एक सन्यासी नहीं थे तभी, और इसके बाद नेक्स्ट वाला भी फोटो में वो सन्यासी बन गए थे वहां. तो ये अमेरिका में थे और प्रभुपाद उनको मिले थे. सो यू कैन रिमूव दैट. सो योगा स्टूडियो में प्रभुपाद गए. यहाँ पे बटलर में सब लोग ने कहा कि आप कभी मिले हो प्रभुपाद, कैसे जाओगे, क्या करोगे. ये राम मूर्ति मिश्रा थे, इसका बैकग्राउंड बताना है. ये बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर थे, बहुत अच्छे राइटर थे और एक सोफिस्टिकेटेड आदमी. सोफिस्टिकेटेड एकदम है ना, एकदम जैकेट विकेट पहना, एकदम स्मार्ट. और प्रभुपाद बहुत सिंपल थे लेकिन. राम मूर्ति मिश्रा है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड रहते थे और वो तभी सन्यासी नहीं थे, वो कोट बीट पहनते थे, और लेकिन प्रभुपाद सन्यासी थे. प्रभुपाद है ना ग्रेव. कल हमने डिस्कस किया, सैली अग्रवाल है ना, बहुत डरती थी पहले कि वो बहुत पहले एक डर रख गया था कि कौन मेरे घर पे आ गया. लेकिन एक शैली अग्रवाल ने कल फिर एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कल बताया था. व्हाट शी टोल्ड, कि वो फादर इन लॉ को देखती थी, वो कि ये प्रभुपाद है, वो फादर इन लॉ जैसे समझे. बट शैली अग्रवाल को एक जो प्रभुपाद के प्रति अफेक्शन डेवलप हुआ,
वो किस, उसके लिए उसने क्या सेंटेंस यूज किया था, कोई बताएगा? उसने बहुपात बहुत सेंसिटिव थे, लविंग थे, और शैली अग्रवाल ने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि ये जो प्रभुपाद आए थे मेरे गेस्ट, ये सबसे इजी गेस्ट थे, और ये बहुत ही कहते हैं क्या, easiest guest she ever had in her whole life। स्टार्टिंग में सोच रही थी ये कौन आ गए। वेरी गुड महेश मिश्रा को, थैंक यू। और ये नया कुछ सीख रहे थे। सो प्रभुपाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए न्यूयॉर्क में, और ये जो है ना, ये पर्सनालिटी कौन, मिश्रा जी, पंडित राम मूर्ति मिश्रा, ये दोनों का फिलॉसफी पूरा अलग, मायावादी फिलॉसफी और प्रभुपाद की फिलॉसफी क्या है, कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, भगवान व्यक्ति है, भगवान का रूपती है, भगवान एक पर्सन है। और राम मूर्ति मिश्रा मायावादी फिलॉसफी, जिनका मानना होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, और ये ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, योगा। उधर ही उनका डिफरेंस था दोनों का। और प्रभुपाद उनके पास जा रहे थे रहने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि राम मूर्ति मिश्रा जो है ड्रामेटिक शो ऑफ वाले, और प्रभुपाद बहुत शांत स्वभाव, बहुत ड्रामेटिक स्वभाव बोले तो क्या मालूम है, ओवर एक्सप्रेस्ड। ओवर एक्सप्रेस बोले तो सुन रहे हो ना किसी का, ओ वंडरफुल, अरे बहुत सुंदर, अरे प्रभु जी क्या सुपर, वाह, ये सब है ना, ओवर एक्सप्रेस्ड होता है। तो कोई कोई लोग ऐसे भी अच्छे करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, बट इट इज कॉल्ड ओवर ड्रामेटिकली बिहेविंग। लेकिन प्रभुपाद बहुत सिंपल। आपको पता है डन भी किया है बहुत। सो रास्कल, यूजलेस, फूल, प्रभुपाद ये शो नहीं करते सब। तो उधर ही उनका बहुत सारा डिफरेंस ऑब्वियस था। प्रभुपाद गए उधर, राम मूर्ति पहले कम्युनिकेट हुआ था कि राम गोस्वामी को पता था कि ये सब कॉन्टेक्स्ट है कि कोई सन्यासी आने वाले। सो उन्होंने होस्ट किया, और प्रभुपाद, अभी मुझे बताइए कि प्रभुपाद ने उनको कैसे, राम मूर्ति मिश्रा को प्रभुपाद ने नॉकआउट आउट किया, कैसे किया? इस्कॉन कौन सा रिलीजन है? हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन को क्या है? कल मैंने बताया था कि इस्कॉन क्या रिलीजन है? क्रिश्चियन रिलीजन। किचन कीर्तन ना, कीर्तन नहीं है, कीर्तन किचन रिलीजन रिलीजन प्रभुपाद ने बताया। सो प्रभुपाद ने सेकंड विकेट राम मूर्ति मिश्रा को भी नॉकआउट आउट किया। फर्स्ट कैंडिडेट का फर्स्ट नॉकआउट किसको किया? फर्स्ट किसको किया था प्रभुपाद ने? गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल को। उसकी फैमिली को, अग्रवाल फैमिली को, शैली अग्रवाल को नॉकआउट किया। ये जो कथा हो रही है ना, आप लोग सबको लिख के रहनी चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस होल, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 months ऑफ प्रभुपाद स्ट्रगल। आज मैंने उसका नाम लिख दिया कि प्रभुपाद ने 3 महीने, ये जो हमारी इस्कॉन की संस्था स्थापित करने के लिए इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रगल किया है ना, वो हम डिस्कस। सो बीमारी, राम की मिश्रा को थोड़ी बीमारी थी और थोड़ी हेल्थ डाउन थी। प्रभुपाद ने उनको ऐसा प्रसाद खिलाया कि इतने सुधर गए वो, और उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, प्रभुपाद ने उनको पूरा खुश कर दिया। कुक्ड बाय कृष्णा, प्लेइंग विद कृष्णा। ऐसे व्यक्ति के हाथ का अगर प्रसाद खाएंगे, कैसे नहीं सुधरेगा?
अभी तक यमुना माता जी, जानकी माता जी, मालती माता जी अभी तक बोल रही है। तब लोग है ना, तभी अमेरिका में 17-18 साल की लड़कियां थी जो आज अभी हम प्रॉपर डिसाइपल्स हम देखते हैं माता जी। भी याद है वो टेस्ट प्रभुपाद क्या बनाते थे प्रसाद, दैट इज ऑल स्पिरिचुअल। सो प्रभुपाद ने पूरा उनको पटा दिया, फिर वो खुश हो गए। प्रभुपाद योगा स्टूडियो में उनका प्रोग्राम होता था, बहुत लोग आते थे, योगा कराते थे, योगा के ऊपर लेक्चर देते थे रामकृष्ण मिश्रा। लेक्चर में क्या बोलते थे, भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, भगवान तो है ही नहीं, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। मायावादी भी। और प्रभुपाद का फिलोसॉफी पूरा उल्टा, भगवान पीछे बैठे हैं क्योंकि उनका फोरम नहीं है। राम मूर्ति मिश्रा ने एक दिन कहा कि आपको अगर बोलना है 2 मिनट तो बोलिए, एक एक रिस्पेक्ट एटिकेट की वजह से बोलना पड़ा कि आप बोलिए। और प्रभुपाद को 2 मिनट दिया तो प्रभुपाद ने 2 मिनट उंगली दिया तो पूरा हाथ पकड़ लिया। प्रभुपाद ने 1 घंटा लेक्चर दिया, भगवान कितने सुंदर है, भगवान का रूप क्या है, भगवान कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सब लोग को प्रभुपाद ने घेर लिया। राम मूर्ति मिश्रा फेल्ट थ्रेटेंड, ये कहां से आ गए, ये मेरे पार्टी के लोगों को लेके जाएंगे, इंप्रेस हो जाएंगे सब लोग। फिर अगले दिन वापस क्लास हुआ तो वापस पीछे प्रभुपाद बैठे थे। क्लास खत्म हुआ तो प्रभुपाद बैठे, बुलाएंगे तो राम मूर्ति मिश्रा डर रहा था, लेकिन रिस्पेक्ट के कारण बोलना पड़ेगा। तो एक स्वामी जी एक काम करिए, आप है ना भक्ति वाले हैं, आप कीर्तन कीजिए, लेक्चर मत दो, आप केवल कीर्तन, ऐसे बोला केवल कीर्तन, कीर्तन करना। क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि डर लग रहा था कि ये हर एक कैंडिडेट ये हाईजैक हो जाएंगे, हमारे कैंडिडेट दूसरे लोगों को अट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने कीर्तन किया और कीर्तन के बीच बीच में बोलने लगे, कृष्णा इज मोस्ट अट्रैक्टिव, ही इज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड। तो फिर थर्ड डे जब प्रभुपाद को नहीं बुलाया, क्योंकि कीर्तन में पहले तो लेक्चर में बुलाया, नहीं हुआ, ठीक नहीं लगा, और फिर सेकेंड टाइम कीर्तन में भी प्रभुपाद ने लेक्चर दे दिया। सो क्योंकि प्रभुपाद वाज फिल्ड विद कृष्णा, कृष्णमय। एक लोहे को अगर आप हो जाता है कि उसको बाहर निकालो अग्नि से, तो उसमें गुण रहता है। आप अगर अग्नि में हाथ डालो और या लोहे को हाथ डालो, आपका हाथ जलेगा ही, तो लोहे में वो गुण आ जाता है। सो भगवान की भक्ति वो लोहा है, लोहा है वो, तो कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण का इफेक्ट आता है। प्रभुपाद इतने ऑब्जर्व थे, इतने ऑब्जर्व थे कि राम मूर्ति मिश्रा ने कीर्तन में भी चांस देना बंद कर दिया वहां पे। प्रभुपाद कैन नॉट डिमांड बिकॉज ही इज अ गेस्ट। यू फील दैट कि क्या लगता होगा प्रभुपाद को, व्हाट मस्ट बी फीलिंग। राम मूर्ति मिश्रा के कंडेम क्लास प्रभुपाद सुनते रहते थे, क्या करें, गेस्ट थे वो, प्रभुपाद को भी देखते थे, मेरे सुन रहे। प्रभुपाद मन में सोचते थे ये सब बोगस है, ये पूरा मायावाद है। कृष्णा इज अ नेम, इज अ फॉर्म। प्रभुपाद ने पूरा खंडन करते थे, लेकिन क्या करें। कार में है ना दोनों बहुत घूमते थे, ये सी दोनों अच्छे फ्रेंड हो गए थे। सी दोनों का फिलोसॉफी अलग था, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त हो गए थे। इंडिया में है ना आज का जनरेशन का पता नहीं, टोटली ये सोच ही नहीं सकते कि वी विल बी अ टोटली ऑपोजिट बट स्टिल वी कैन बी द बेस्ट फ्रेंड, सोच ही नहीं सकते। हम 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 हर चीज में है ना, घर पे या बाहर, अगर कोई एग्री नहीं करता है ना तो मेरा दुश्मन है। पहले मायावादी और भक्त लोग भी साथ में बैठ के प्रसंग, प्रॉब्लम नहीं। शंकराचार्य मद्र संप्रदाय का फिलोसॉफी पूरा अलग। शंकराचार्य ने कहा कि सब कुछ एक है,
मध्वाचार्य ने क्या कहा कि आत्मा और भगवान अलग, पूरा ऑपोजिट। लेकिन शंकराचार्य के सन्यासी और मध्वाचार्य के सन्यासी साथ में जाते हैं और हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। फिलोसॉफी एक या दो है, वो अल्टीमेटली के हिंदू कल्चर को बचाना चाहिए ना। और अगर जब प्रसाद का प्लेट आता है सामने तो सब सब एक हो जाता है। पर्सनल प्रैक्टिस के लिए स्ट्रांगली कन्विंस होने चाहिए, झगड़ा क्यों करते? सो उनके कार में जाते थे ना, तो राममूर्ति मिश्रा के कोई डिसाइपल है ना, प्रभुपाद को और दोनों को लेके जाते थे अपनी कार में। और उनको अमेरिकन को समझ में नहीं आता था, राममूर्ति मिश्रा के सब स्टूडेंट्स, यंग लड़के लड़कियां विविल्टेड होते थे, क्या फाइटिंग कर रहे हैं लोग, अरे ऐसा थोड़ी है, बोगस है, मायावादी है, ये सब ऐसे तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा, ये क्या है। और बाद में हंसते भी थे। तो ये देख के ये एक फ्रेंड भी है, और कल और फिलोसॉफी में दोनों एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हिंदुइज्म में फिलोसॉफी है ना, बहुत डिफरेंसेस है, बट कल्चरली वी आर यूनिटी, हमारा कल्चरली यूनिटी। बहुत जरूरी है सब, एक फ्लेवर है ये। आजकल कैसा है कि आईपीएल, क्रिकेट, ये सब पहले फिलोसॉफिकल डिबेट करते थे, दो टीम होगी ना, वो खेलेंगे, हराएंगे एक दूसरे को, डिफीट करेंगे, लेकिन खेल के बाद एक दूसरे को गले लगते हैं, बात करते हैं, दोस्ती है। लेकिन आजकल आई एम इंडियन बट आई लाइक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान, तो आप देशद्रोही हो। देश का क्या है, क्रिकेट है, गेम है, कोई प्लेयर बाहर का भी पसंद आ सकता है किसी को, कुछ तो भी गलत कर रहा है ये बंदा। सो वी शुड लव ईच अदर। प्रभुपाद को बहुत लव था, बट प्रैक्टिस मन में क्या था कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो एक बार राममूर्ति मिश्रा के साथ बात करते करते प्रभुपाद ने हंसते हंसते बोल दिया, आप तो बहुत बड़े राइटर हैं, इंटेलिजेंट है, मैं तो इंग्लिश का कोई नॉलेज भी नहीं है, मैं कुछ तो भी लिखा है, बट आपके पास नॉलेज है तो मेरे को एडिटिंग में हेल्प करो ना, पुस्तक को हेल्प करो एडिटिंग करने में। लेकिन राममूर्ति मिश्रा को नहीं करना था, क्योंकि फिलोसॉफी अलग है, और प्लस उनका अपना डिसाइपल है, एक अपना अलग सेटअप है, अपना मार्केट है, सब सेटअप है उनका। तो प्रभुपाद को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? प्रभुपाद को बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता, बिजी है, उसको टाल दिया। अरे प्रभुपाद आपका नाम की, प्रभुपाद ने, आप मुझे बताइए मिश्रा सरनेम किसमें लगी हुई है, किसमें लगा है, कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और ये मैं मिश्रा ही बोलेगा ना, और कौन बोलेगा? हमारे पास यहाँ भी एक मिश्रा है, तो ये यहाँ पे मिश्रा। तो प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा पिताजी का नाम, आप भी मिश्रा, मिश्रा मिश्रा हो तो आप भगवान की फैमिली के हो, आपको तो चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए हेल्प करना चाहिए। राममूर्ति मिश्रा भी तो स्मार्ट थे, स्वामी जी आप भगवान के अवतार हो। राममूर्ति मिश्रा बोले प्रभुपाद को, आप तो भगवान के अवतार हो, आप तो मेरे से भी महान हो, और ऐसे डिबेट करके अवॉइड कर दिया। सिर्फ प्रभुपाद के डिसअपियर होने के बाद, सुनिए, प्रभुपाद डिसअपियर होने के बाद उन्होंने रिग्रेट किया है,
सी हमें बहुत बार होता है कि जिस चीज हमारे साथ होती है ना हमारे पास, उसकी हमें कीमत नहीं होती, बट व्हेन दैट दैट वो चीज हमारे लाइफ से चली जाए, द थिंग्स go away from our life, at that time we feel कि no, I am missing something. जो होता है ना इजीली मिल रहा है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब वो जाएगा ना तभी उसकी वैल्यू पता चलेगी. राममूर्ति मिश्रा regret when Prabhupada left this world, and after that he said कि I would have done it, मुझे हेल्प करना चाहिए था. वो अकेले थे, he wanted to do the प्रचार, उनको प्रचार करना था, उनको कोई तो भी सपोर्ट चाहिए था, मैंने नहीं दिया. यही पीरियड में प्रभुपाद थे, तभी उन्होंने संन्यास लिया राममूर्ति मिश्रा ने. तो जब वो संन्यास लिया तो तभी उनको ऐसे लगा कि मैं जब वो संन्यास ग्रहण किया था तभी मुझे इंटरनली उनको लग रहा था, मैं मायावादी फिलोसफी पढ़ रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि ये ऐसे सन्यासी यहाँ आया है प्रचार करने के लिए, सिर्फ भगवान की ही कृपा है. He said, I was so fool, मैं फूल था कि I had a chance to serve him, but I didn't do that. एक महीना निकल गया ये सब. प्रभुपाद कितने दिन का वीजा लेके आए थे? 3 महीने का. पहला महीना किधर गया? बटलर में. दूसरा महीना न्यूयॉर्क में राममूर्ति मिश्रा के उधर. सी, ये याद रखिए, लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलना चाहिए. बहुत सुंदर कथा है. एक दिन राममूर्ति मिश्रा को भी बोल दिया प्रभुपाद ने कि मैं अभी जा रहा हूँ. तो राममूर्ति मिश्रा बोले अभी इंडिया जा रहे हैं. उनको लगा इंडिया जाएंगे, क्योंकि 2 महीने में पक गए अमेरिका से. कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं दूसरा रूम देखूंगा और वहां जाके अपना प्रचार करूंगा. राममूर्ति मिश्रा यंग थे प्रभुपाद से, उन्होंने अफेक्शन है कि स्वामी आप अकेले कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, मेरे को प्रचार करना है, मैं जाऊंगा, मैं रूम एक भाड़े पे लूंगा, मैंने रूम देख लिया है और मैं रहूंगा. See, now I'm going to take a pause. ये 2 महीने में प्रभुपाद ने क्या किया? I'm going to take a pause now. Pause means I'm not going to stop speaking. But ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है. बट अभी तक मैंने जो बताया प्रभुपाद ने क्या किया, मैंने क्या बताया, प्रभुपाद ने प्रसाद बनाया, प्रसाद खिलाया, गाड़ी में घूमे, राममूर्ति मिश्रा के साथ प्राइवेट दोस्ती बनाई. लेकिन प्राइवेटली प्रभुपाद ने क्या किया वो पता है आपको? क्या कर रहे थे? किसी को कोई पता है क्या? प्रचार के फील्ड में he was doing something very important. He was writing the letters every day. रोज लेटर लिखते थे और कहेंगे हम कि 3 महीने का वीजा खत्म होने वाला है, प्रभुपाद न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली प्रभुपाद he is writing letters. He was writing letters desperately for help to everyone. He was writing letters to India, seeking a help. He was so lonely there. प्रभुपाद अकेले थे. सबसे पहले किसको पास है? उनकी हेल्प से प्रभुपाद पहुंचे थे. सुमति मोरारजी माता जी कौन है? कल बताया था, सबको बताया कि प्रभुपाद ने अच्छे से प्रभुपाद को हेल्प किया था. वो भागवतम छापने के लिए भी हेल्प किया था, लिखने में भी हेल्प
फर्स्ट मोरारजी देसाई की वाइफ सुमति मोरारजी के याद आई, उनकी ध्यान में आया। जो पहले हेल्प करेगा ना उसी को याद करेंगे ना। तो सुमति मोरारजी को बटलर में जैसे एंट्री किया था ना, तभी लेटर लिख दिया था कि मैं डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे हेल्प करो। सुमति मोरारजी ने क्या लिखा, नोट दिस। ओ स्वामी जी, आप बहुत अच्छे हो, आप कृष्ण धर्म का प्रचार करने गए हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपने मिशन पूरा करने के बाद ही आइए इंडिया में। प्रभुपाद ने वो लाइन को है ना, वो लेटर लिखा सुमति मोरारजी को, उसका लेटर भेजा सुमति मोरारजी का, उसका रिप्लाई नहीं आया। दूसरे लेटर में क्या लिखा, आपकी बात को मैंने बहुत सीरियसली ले लिया है मेरा मिशन पूरा खत्म करके आऊंगा, और मेरा मिशन है बहुत बड़ा मंदिर न्यूयॉर्क में बनाना है, कृष्ण का मंदिर। ये नहीं बोला कि आप बनाओ, लेकिन एक हिंट दे दिया। तो सुमति मोरारजी का रिप्लाई आएगा प्रभुपाद को लगा, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। ये पहले व्यक्ति थे अमेरिका में जाके, प्रभुपाद ने इंडिया में ये पहले पर्सनालिटी सुमति मोरारजी को कांटेक्ट किया फॉर हेल्प। नेक्स्ट, प्रभुपाद के गुरु भाई थे भक्ति। कल हमने चर्चा इतनी डिटेल में नहीं की, बट जीबीसी है हमारे पास। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ये जीबीसी गौड़ीय संप्रदाय में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये जीबीसी एस्टैब्लिश कर दी थी। लेकिन उसी दौरान आपको पता है जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन, ये नाम कहां से आया है? कोई बताएगा कहां से आया है? प्रभुपाद को ये आइडिया कैसे लगा कि ऐसे चलनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी कमीशन होनी चाहिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ये ट्राई किया था, यही सेम नाम था, गवर्निंग बॉडी कमीशन, लेकिन वो नहीं हो पाए क्योंकि उसके बीच भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना देह त्याग कर दिया, वो धराधाम चले गए, और जिसके वजह से एक अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ ये सिस्टम, और जिसके वजह से गौड़ीय संप्रदाय को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, और ये चीज को जब प्रभुपाद थे तभी प्रभुपाद ने इम्प्लीमेंट करवाया। जब भक्ति ठाकुर भाव शरीर त्यागा, पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा सब लोग ने अपना अपना इंस्टीट्यूशन अलग अलग बना दिया। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट बना गौड़ीय मठ में, भक्ति तीर्थ महाराज का। भक्ति तीर्थ बहुत बड़े सन्यासी, तीर्थ महाराज गौड़ीय मठ के प्रेसिडेंट बने, और ये प्रभुपाद इनको अच्छे से जानते थे और गुरु भाई थे। और ये तीर्थ महाराज और सुमति मोरारजी को बहुत लेटर लिख रहे थे, प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए, ट्राइंग टू गेट देम। बट एवरी डे प्रभुपाद है ना अलग अलग लोगों को लिखते थे लेटर, और सबको रिक्वेस्ट करते थे प्लीज मुझे हेल्प करिए। अमेरिका में एक दोस्त बने प्रभुपाद के, और उसके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। और पता है वो कौन, नाम क्या है उनका? स्वामी निखिलानंद, और वो रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट है। ये नाम लिख लीजिए, बहुत काम में आएगा ये, तो मैंने तो डायरी में लिखा है, बहुत जरूरी है। आज हम जो इंस्टीट्यूट में जुड़े हैं ना, तो ये हमारी कृतज्ञता है कि हमें ये जानने की इच्छा रखनी चाहिए और इसको डिटेल में समझना चाहिए भाव को,
ये जो इतनी बड़ी इमारत बनी है ना, वो क्या स्ट्रगल से बनी है, उसका प्लिंथ कितना डीप है, उसकी उसकी खुदाई कितनी डीप है। इस्कॉन सब जानते हैं, रामकृष्ण मिशन सब जानते हैं। रामकृष्ण मिशन आपके लिए एक न्यूज होगा ये, क्योंकि देखो हमको बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि लोग बोलते हैं अरे रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण भगवान का नाम और इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो बहुत बार लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि दोनों एक ही है ऐसे, बट दोनों टोटली ऑपोजिट, डिफरेंट, पूरा ऑपोजिट है दोनों। थ्रेट क्या है दोनों में, दोनों का डिफरेंस क्या है, फिलोसॉफी टोटली डिफरेंस। दोनों की फिलोसॉफी अलग है बट कल्चर ही यूनाइटेड, हिंदू है। स्वामी निखिलानंद प्रभुपाद के दोस्त बन गए। स्वामी निखिलानंद जी ने बोला, स्वामी जी आपका तो भक्ति मूवमेंट है, आपका तो ज्यादा एट्रैक्टिव है, हमारा ड्राई रहता है सब, फिलोसॉफी लेक्चर, कीर्तन प्रसाद, आपका मार्केट ज्यादा है यहाँ पे। प्रभुपाद प्रभुपाद को अजीब लगा। प्रभुपाद ने कहा ऐसे क्यों घूमते हो, आप सन्यासी हो। स्वामी निखिलानंद ने कहा, स्वामी जी आपको बताता हूँ, आपको अमेरिका में प्रचार करना है ना, तो आपको अमेरिका का वेशभूषा अपनाना पड़ेगा, आपको अमेरिका के जैसे लोगों को। प्रभुपाद और एक बार स्वामी ये निखिलानंद जी साथ में खाना खा रहे थे ना, तो प्रभुपाद को लगा कि क्या है, आप ऐसे क्यों खा रहे हो, अमेरिका में ऐसे ही खाने का, उनके जैसे रहने का, तभी आपके साथ लोग मिलेंगे घुलेंगे, प्रचार होगा। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं इनको देने के लिए आया हूँ, मैं लेने नहीं आया हूँ। अब निखिलानंद जी ने तभी बोला, प्रभुपाद ने कहा ना कि मैं देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ, तब बोला कि आपको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। प्रभुपाद लिख रहे थे लेटर, तीर्थ महाराज को वापस लिखा, मोरारजी सॉरी तीर्थ महाराज को और सुमति मोरारजी को। ये सब लेटर है ना, ये सब प्राइवेट चल रहा है, ये प्रभुपाद घर पे बैठ के कर रहे हैं, आप रास्ते में घूम रहे प्रभुपाद और सब कर रहे हैं, वो सब है। और ये प्रभुपाद है ना, ये लेटर्स सब सब जो रिटर्न रिवर्ट आया है ना, ये सब प्रभुपाद के लेटर्स, ये हमारे प्रभुपाद डिसाइपल्स ने बाद में ढूंढ के निकाला प्रभुपाद। और वो लेटर में प्रभुपाद लिखते हैं तीर्थ महाराज को, तीर्थ महाराज जी मैं अमेरिका में 2 महीना खत्म हो गया है मेरा, 3 महीना कभी खत्म होगा नहीं पता चलेगा, और अगर आपकी इच्छा है तो मैं मेरा वीजा को एक्सटेंड करूंगा, नहीं तो मैं अगले जहाज से वापस आ जाऊंगा, मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए आया हूँ। तीर्थ महाराज ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया, केवल पहला लेटर का रिप्लाई आया, उसके बाद कोई लेटर का रिप्लाई नहीं आया। और जब से प्रभुपाद ने कहा कि मुझे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तभी प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद है ना प्रचार, स्टार्टिंग में जब मैंने बताया तभी राम मूर्ति मिश्रा के पास रह रहे थे प्रभुपाद, तो राम मूर्ति मिश्रा के घर पे रहते प्रभुपाद निकले, और कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने के लिए जगह चाहिए ना अपना खुद का, मंदिर ऐसा कुछ तो भी बनाएगा, तो उनको एक बिल्डिंग मिला। राजभाई प्रो, कैन यू ब्रिंग दैट फोटो। एक हार्टमैन एजेंट था, बिल्डिंग का एजेंट था हार्टमैन। 100, ये बिल्डिंग जो दिख रही है ना 4 माले, ये है 3 माले की, ये तो ये बिल्डिंग, यही अपने को चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट फिट हो रहा है मंदिर का, हम ये ले लेंगे।
और हार्टमैन ने कहा कि लेकिन आपको आपको $20,000 डाउन पेमेंट देना होगा। $20,000 कैसे निकालेंगे? ये तो एक डॉलर नहीं है प्रभुपाद के पास। यू कैन रिमूव दिस। प्रभुपाद ने फिर $20,000 कहाँ से लाएंगे? तीर्थ महाराज ने वापस लिखा, सुमिति मुरारजी को वापस लिखा, पूरी स्टोरी लिखी कि ऐसे मांग रहा है, ऐसे कर रहा है, कि एक ऐसे बिल्डिंग मिला है, वहां से कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सकता है, इसका इतना कॉस्ट इतना हो रहा है, मैं सब जनरेट करूंगा, बट स्टार्टिंग में मुझे $20,000 चाहिए डाउन पेमेंट, तो कुछ हो सकता है क्या? नो रिप्लाई। पैसे का बात आएगा तो कौन रिप्लाई करता है? एक जेब से ₹1 नहीं निकलता अपने। फिर सुमिति मुरारजी को और एक लेटर लिखा प्रभुपाद, और उसमें प्रभुपाद ने क्या लिखा, कोई घुमाया फिराया नहीं, सीधा पॉइंट पे, माता जी अभी अमेरिका में सबसे हिंदू मंदिर शुरू होने वाला है, और वो मंदिर, पूरा श्रेय का मंदिर एक धार्मिक हिंदू माता जी को, आपको, अगर आप स्पॉन्सर करेंगे तो आपके नाम पे मंदिर बनाएंगे, और ये 3 स्टोरी का जो बिल्डिंग है ये $100,000 है। उसका आपने कहा था कि मुझे मिशन पूरा करना है, तो मेरा मिशन पूरा करना है, तो आप प्लीज 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 हेल्प कीजिए, डायरेक्टली। और फिर क्या हुआ? नहीं, और 3 महीने खत्म हो गए। 2 महीना से निकल के जब एक छोटा सा रूम लिए थे, उसके बारे में बताएंगे। सो नए जगह पे गए और 3 महीना हो गया है, प्रभुपाद आ गए, वीजा एक्सटेंड किया प्रभुपाद ने, कहीं ना कहीं कोई तो हेल्प करेगा। और ये प्रभुपाद के जीवन का दुख भरा, फिजिकली दुख भरा समय था, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का वीजा खत्म, दिसंबर, जनवरी, फेब अमेरिका में बहुत ठंड होता है। कौन गया अमेरिका? गए होंगे तो उनको पता होगा, -25, -20 डिग्री तक जाता है, -30 भी जाता है। मैं नहीं गया। प्रभुपाद ने ये टेम्परेचर कभी देखा ही नहीं है लाइफ में। धोती कुर्ता पहनते थे, एक स्वेटर पहनते थे। बॉम्बे में हमारा 20 डिग्री हो जाता तो हम खुश हो जाते, और एकदम ठंडा हो गया वातावरण, हमें स्वेटर लगता है +20 में, +20 या ये -20 की बात है। सो प्रभुपाद कहते थे बाद में, मुझे न्यूयॉर्क बहुत गंदा लगता था, हमेशा न्यूयॉर्क में है ना 24 आवर्स दुर्गंध लगती थी, रॉक स्टूल लाइंग अराउंड, रात को सायरन बजता था पुलिस का, रात को है ना न्यूयॉर्क शहर में बहुत हॉरिबल विंटर रहता है। प्रभुपाद बोलते थे मुझे तकलीफ होती थी। प्रभुपाद ने ऐसे हालत में वीजा एक्सटेंड किया, कोई हेल्प होगा। और ये प्रभुपाद ने पहली बार नहीं किया, इंडिया की हम जब चर्चा करेंगे ना, इंडिया में भी यही हुआ प्रभुपाद के साथ। हम थोड़ा फास्ट में जाएंगे। प्रभुपाद के पास है ना हेल्प मूवमेंट में है ना, और बहुत एक्सपीरियंस था राइटिंग करने का, लेटर से कम्युनिकेट करने का। प्रभुपाद के लाइफ में रिजेक्शन ही रिजेक्शन है। इंडिया में प्रभुपाद ने सबको लेटर लिखा था, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, महात्मा गांधी, सबको लेटर लिखते थे, हेल्प करो, प्रचार करो। राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद नाम का सुना आपने? प्रभुपाद ने उनको लिखा एक सेंटेंस, प्लीज ये मत सोचो कि मैं पागल आदमी हूं, आई हैव अ क्लू ऑफ हेल्पिंग टू पीपल टू गेट कनेक्टेड टू कृष्णा, देयर इज अ रियल लव,
Please help me share this. I am crying alone in wilderness. मैं अकेला यहाँ पे रो रहा हूँ. प्रभुपाद ने लिखा है. And please don't think I am a madman. ये लेटर में ये दो वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट. ये इंडिया में लिखा था. अमेरिका में भी लेटर लिख रहे हैं. उस समय प्रभुपाद के पास कुछ नहीं है. एक रूम नंबर 307 लिया था भाड़े पे. 307. प्रभुपाद वो रूम में रहते थे और प्रभुपाद शाम को निकलते थे बाहर उस ठंड में. एक पार्क में बैठ गए. उस एक शाम को एक पार्क में बैठे, बेंच पे बैठे. जो वहां का सबवे कंडक्टर होता है ना, रूबन उसको बोलते हैं. उसको लगा कौन है ये, कौन है. बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट. ये सब बुद्धिस्ट सबको जानते थे. बुद्धिस्ट सब वहां पे फेमस था. कौन है, कहाँ से आया है. वो प्रभुपाद के पास आके बैठा है बंदा. कैन आई सिट नेक्स्ट. उनके पास कुछ नहीं है. और रूबन ने पूछा आप कौन है. प्रभुपाद ने जितनी देर बात किया ना, प्रभुपाद ने हमेशा वी करके बताया, आई नहीं. प्रभुपाद वी करके बहुत लिखा है. यस्टरडे वी मेट, वेंट टू मीट सो लीडर, सो एंड सो. जो इंग्लिश लैंग्वेज आता है ना तो गलत है ना ग्रामर ये. इफ यू मीट समवन, आई मेट. Prabhupada always write we met. We are trying to spread Krishna consciousness. Who is with you? You are alone. I am trying to spread. Who is we? Prabhupada ने बहुत बार we लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि वो प्रभुपाद है ना, अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहता. हमेशा परंपरा, गुरु महाराज, उनके गुरु के गुरु, उनके परम गुरु, ये सब उनका एक टीम था. फीलिंग में थे कि हम साथ में है सब लोग. तो इसके लिए कभी अकेला करके लिखा ही नहीं आई करके. वी, हम सब है. सो रूबन को क्या बोल रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड. ये वी कौन है? ये तो अकेले बैठे. ये कुछ गलत बोल रहे हैं. बूढ़े हैं थोड़े. आपका क्या है आपके पास? आप कौन हो? प्रभुपाद ने क्या कहा पता है? हमारे पास कृष्ण भक्ति का बहुत बड़ा संस्था है और हमारे 108 मंदिर है. 108 मंदिर. प्रभुपाद के पास रहने के लिए रूम नहीं है और रूबेन को कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि हमारे पास 108 मंदिर है, हजारों शिष्य है. ये फटीचर लग रहा है. और हमारी पुस्तक भी बहुत है. हम छापते हैं, हमारा मैगजीन जाता है सब बाजू, और पूरी देश में, हर देश में मैगजीन बिकता है. और हमारे इतने सारे फार्म कम्युनिटी बड़ा कुछ तो भी है करके बताया. और जो था ना वो बिविल्डर्ड हो गया कि लग नहीं रहा इनको देख के, और हकीकत में कुछ नहीं था. प्रभुपाद का विजन देखिए क्या है. ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, बट ये सब समय पे आने वाला है. दिस इज कॉल्ड सुपर कॉन्फिडेंस. यू हैव नथिंग विथ यू, बट you have a full confidence on Krishna. And what was the reality, उस टाइम पे रियलिटी ये था कि प्रभुपाद was alone with no money.
he was not lonely because he always carrying Krishna. He was alone but not alone. ये कृष्ण के साथ प्यार होता है ना, तो ये नतीजा है. क्या प्रभुपाद ने बोला कि मेरा बुक सब बाजू बिक रहा है, पूरी दुनिया में हमारे बुक जा रहे हैं अलग अलग भाषाओं में? रियलिटी क्या था? रियलिटी था कि 2 कॉपी न्यूयॉर्क के जो सेंट्रल लाइब्रेरी है ना, उधर दिया था, और रास्ते थे, और वो कैटलॉग देखते थे रोज जाके वो लाइब्रेरी में कि कोई इश्यू कर रहा है क्या. न्यूयॉर्क में कोई आज किसी ने बुक लिया, आज इश्यू हुआ है बुक. मीन्स देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ चांस ऑफ, देयर इज अ स्कोप. एक पास में ना बुक हाउस भी था. अभी भी आप न्यूयॉर्क जाओगे ना, वो बुक शॉप है, अभी भी वो बुक शॉप है जहाँ प्रभुपाद पहली बार गए थे. अपना वो बुक शॉप में ना अपना भागवतम किताब दिया कि आप बेचो ये, और रोज जाते थे वो बुक स्टॉल पे कोई खरीद रहा है क्या. तो कभी किसी ने ले लिया, अरे कृष्णा कॉन्शियस का डिमांड है, अगर मेरा बुक बिका है. एक जो बुक स्टॉल पे ओनर थी ना, वो माता जी थी. माता जी बोलने लगी कि अमेरिका में कैसा है कि आप अपना काम खुद करते हो, वो टाइम से. सो प्रभुपाद एल्डरली थे कि मुझे थोड़ा पानी दे दो. प्रभुपाद ने कहा मुझे पानी दे दो. तो नेचुरली जनरल टेंडेंसी क्या है फॉरेन में कि आप पानी ले लो, वहां पड़ा है ले लो. सो टैप से पानी ले लो. हम ऐसा, उसने बोला, लेडी ने कहा, हम किसी को ऐसे देते नहीं है पानी, खुद ले लो. लेकिन स्वामी जी का पर्सनालिटी, जो प्रभुपाद का पर्सनालिटी था, she couldn't say no and she gave water. Okay, and gave water to Prabhupada. प्रभुपाद ने बात करते करते इधर उधर के बात करना चालू हो गया. न्यूयॉर्क में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप कहाँ से हो, क्या. और ऐसे करके इंडियन कल्चर में खाने का जब बात निकला, तो वो लेडी ने समोसे की बात की. क्या बात की? समोसे. इंडिया का आइटम समोसा बहुत अच्छा है, बाकी बहुत कुछ बात किया. लेकिन जब प्रभुपाद नेक्स्ट टाइम वो स्टोर पे गए, प्रभुपाद प्रभुपाद एक डब्बा भर के समोसा भर के लेके गए उसके लिए. सी सेंसिटिविटी, पर्सनलिज्म. वो डिवोटी नहीं है लेडी, बट हाउ टू प्लीज अ पर्सन, ये प्रभुपाद ने से सीखना चाहिए, सिखाया प्रभुपाद ने. हर एक प्रभुपाद के डिसाइपल में ये क्वालिटी है. समोसा अच्छा लगता है. में जब सेंटेनियल 25 इयर्स का जब सेंटेनियल हो रहा था, 25 इयर्स इस्कॉन का, तो सब लोग प्रभुपाद डिसाइपल अलग अलग अमेरिका के जगह पे जहां जहां प्रभुपाद गए, वहां पे इंटरव्यू जाके ले रहे थे. और जब वो माता जी ये जब ये टाइम पे सेंटेनियल याद था, बोलता है कि मैं स्वामी जी का बुक रखती थी, बिकता था, और मैंने एक बार ऐसे ही स्पॉन्टेनियस मुंह से निकल गया, तो देन प्रभुपाद ब्रॉट अस समोसास फॉर मी, मेरे लिए लेके आए प्रभुपाद. See, this is how after 25 years she is remembering. So ये इंसिडेंट भूलने थारे जैसे नहीं, वैसे प्रभुपाद डील करते थे. This is a point we have to give. फिर क्या करते थे, और ये रियलिटी है. उसको क्या बोला कि बुक सब जगह जा रहे हैं, हमारे मंदिर है, लाखों शिष्य है, लेकिन हमारे शिष्य कितने हैं? 0. कितना मंदिर है? 108 मंदिर है, लेकिन रियलिटी क्या है? प्रभुपाद रोज अलग अलग जाके बिल्डिंग देखते थे. ये बिल्डिंग अच्छा है, ये बिल्डिंग अच्छा है, वो बिल्डिंग अच्छा है. और एक काम और प्रभुपाद करते थे, दिन में 3 बार. प्रभुपाद 3 बार पोस्ट बॉक्स में जाते थे देखने के लिए कि मेरा लेटर आया है क्या. प्रभुपाद ने बोला ये कि मैं दिन में 3 बार जाता था पोस्ट ऑफिस लेटर देख चेक करने के लिए. यू आप
आप ये ईगरनेस देखो, लिटरली this is out of the world. We should feel this. There should be romance कंपा। प्रभुपाद ने क्या किया है हमारे लिए, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट बढ़ाने के लिए प्रभुपाद ने क्या नहीं किया। See, when you go to the post office and you expect that there should be some reward, there should be some reply from anyone, and there is no letter. अब हम है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इधर बनाएंगे तो इसका टैक्स बचेगा आपको। आप एक काम करो, मेरे जो इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा ना उसके डायरेक्टर बन जाओ, इस संस्था के डायरेक्टर आप, और जो भी पैसा आएगा वो आप रखो। he can do anything। प्रभुपाद ने सोचा कि लाल बहादुर शास्त्री मर गए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना? इंदिरा गांधी। अभी इंदिरा गांधी का भी क्या भरोसा? प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा कि हमारा ऐसा ऐसा है, प्लीज हेल्प करो मंदिर बनाने के लिए। तो अभी वो हार्टमैन जो है ना, वो जो डीलर है, जो घर का जो बिल्डिंग दिखाई थी उसका जो आदमी है, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, मेरे को रिप्लाई आना बाकी है, प्लीज ये होल्ड डील। ही वांटेड टू ओन दैट प्लेस, ही वाज सिंसियरली ट्राइंग। जो प्रभुपाद कर रहे थे ना, हम नकल नहीं कर सकते। प्रभुपाद कौन है? मिशनरी है। अगर आप मिशनरी हो तो कर सकते, हम साधका है। सुनने का, ग्लोरीफाई करने का और अपना सिंसियर भक्ति करने का, जितना हो सकता है उतना सेवा करने का। कुछ लोग देखा है कि उनका मूड प्रभुपाद के लिए मूड बहुत अलग रहते हैं। ऐसे देखे हैं हमने, बहुत सारे ब्रह्मचारी और बहुत सारे गृहस्थ भक्तों को भी देखा है कि उनका बहुत प्रचार करने का मूड है और मंदिर बनाने का मूड है और बहुत पैशनेट होते हैं। एक बोल रहे हैं कि मेरे को मरने के पहले है ना, मुझे कम से कम 10 मंदिर बनाने हैं। कोई बोलता है मैं मरने के पहले ये मेरे गांव में ना एक मंदिर बनाऊंगा। ये प्रभुपाद का मिशनरीज जैसे भी कुछ भक्त है। पता नहीं कि some people have some मिशनरी लोग हैं। प्रभुपाद वाज मिशनरी। उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी को लेटर लिखना चालू किया, मुझे हेल्प करो। प्रभुपाद का और एक बड़ा कांटेक्ट था, जेके कंपनी, पदमपत सिंघानिया। आजकल जैसे कैसे अंबानी है ना, वैसे तभी वो बहुत बड़ा नाम था, सिंघानिया, मशहूर। उसमें चल रहा है ये सब। प्रभुपाद का अमेरिका में आए हैं और अमेरिका को देख रहे, न्यूयॉर्क को देख रहे, और ये देख रहे क्या शहर क्या है। और पदमपत सिंघानिया ने लेटर लिखा कि आई एम इंटरेस्टेड। पहला व्यक्ति जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। उसमें प्रॉब्लम। प्रभुपाद, ये जो सिंघानिया है, उन्होंने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, बड़े बिजनेसमैन है वो, उनका नाम भी चाहिए, नाम तो चाहिए उसको। प्रभुपाद को कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, बट प्रॉब्लम ये था कि ये सिंघानिया है, वो बोल रहा था कि मंदिर आप बनाओगे वो इंडियन आर्किटेक्चर होना चाहिए। और प्रभुपाद को कंस्ट्रक्शन का करेंगे, जो खरीदने को डायरेक्ट जो मिल रहा है वो आर्किटेक्ट थोड़ी है प्रभुपाद, एक पैसा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा देखो सिंघानिया जी, एक बूढ़ा सन्यासी हूं मैं ये सब जगह देख रहा हूँ, मैं खरीद लूंगा, पहले खरीद लेते हैं जगह, उसके बाद धीरे धीरे मंदिर बनाएंगे इंडियन स्टाइल से। नहीं 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 नहीं, जगह खरीदो, उधर जगह खरीदो, लैंड खरीदो और उधर एक मंदिर बनाएंगे इंडियन आर्किटेक्चर। दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि सिंघानिया जी ने कि मुझे इंटरेस्ट है लेकिन फॉरेन
कि फॉरेन एक्सचेंज में मैं इतना पैसा प्रोवाइड नहीं कर सकता, ट्रांसफर ऑफ मनी, ये कंस्ट्रक्टिंग, प्रभुपाद वाज कंस्ट्रक्टिंग होल थिंग। प्रभुपाद ने कहा कि पहले घर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बनाएंगे। स्वामी जी हम नहीं बनाएंगे, ये इंडियन टाइप का ही मंदिर बनाएंगे। प्रभुपाद देखो कितने पॉजिटिव है। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने उसमें डिस्करेज नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कहा सिंघानिया जी आपकी क्या भक्ति है, आप कृष्ण की क्या पूजा करना चाहते हैं मंदिर में, ये आपका मूड है ना, वो द्वारका का मूड है। द्वारका में सब बड़े स्टाइल से भगवान की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, आप द्वारका वाले, लेकिन मैं वृंदावन वाला हूं। यू आर अ द्वारका वाला, आई एम अ वृंदावन वाला। ये लिखा है वाला, द्वारका वाला और वृंदावन वाला, आप लेटर सर्च करिए। लेट द्वारका वाला एंड वृंदावन वाला comes together. Let us work together for pleasing Krishna. When Dwarka wala and Vrindavan wala when meet, Krishna will be worshipped most beautifully. So please, I request you, please help me buy this building. This is a perfect place for temple. Once we have the temple, people will come, money will come, architecture will come, architect will come, engineer will come, and after some years we'll have a beautiful Indian architecture style temple. सिंघानिया जी ने कहा no, he wanted that way only. क्या करें, प्रभुपाद ने फिर एक महाराज थे, पुराने दोस्त, गौड़िया मठ के सन्यासी थे, गौन महाराज को सॉरी, ये गौन महाराज जो थे उनको प्रेसिडेंट को है ना, ये महाराज जानते थे। और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे पता है आपको? राधा कृष्ण सेकेंड थे आई थिंक। राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण वॉज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। राधा कृष्ण के दोस्त थे प्रभुपाद। राधा कृष्ण और प्रभुपाद का गए थे ये कि मेरे भागवतम के एक एंडोर्समेंट लिखो। प्रभुपाद ने है ना, देखिए ये है ना, प्रभुपाद ने बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, अमेरिका। so, प्रभुपाद ने ये रिलेशन जो 10 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 और ये जो 65 ही लेफ्ट, तो ऑलमोस्ट 17 years he started, he built up his base first. प्रभुपाद ने बेस बनाया और प्रभुपाद ने एक बड़े लोगों से एक रिलेशन बनाना चालू कर दिया था। ये डॉक्टर जो राधा कृष्ण थे ना, उन्होंने कहा कि भागवतम से क्या फायदा होगा। प्रभुपाद ने कहा ये हरिनाम है, ये मानव समाज सुधर जाएगा पूरा। राधा कृष्ण ने कहा कि आप लोग सब लोग जानते हो ना डॉक्टर राधा कृष्ण, जानते हो? रेज हैंड करो। पर्सनली नहीं जानते, किसी ने बात नहीं किया होगा, लेकिन नाम तो सुना होगा हिस्ट्री में, राइट? स्कूल में सिखाते हैं ना हमें, टीचर्स डे उनका दिन है, सितंबर 5। डॉक्टर राधा कृष्ण प्रभुपाद के दोस्त थे। कैसे दोस्ती हुआ, वो विशेष स्टोरी है। जब प्रभुपाद एंडोर्समेंट लेने गए, राधा कृष्ण ने कहा ये फालतू है, ये फायदा नहीं, आपका समाज के लिए कुछ सेवा करो। प्रभुपाद ने कहा हरि नाम से पूरा चेंज होगा दुनिया, मैं एंडोर्समेंट आपको दूंगा। राधा कृष्ण का, डॉक्टर राधा कृष्ण का एंडोर्समेंट प्रभुपाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी प्रोमिनेंट वेरी हाई, जैसे अभी कल देखो नितिन गडकरी ने इस्कॉन दिल्ली के बारे में प्रमोट किया, ट्विटर पे लिखा, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एंडोर्समेंट। तो कितना फैल गया, और आज कितने सारे अलग अलग जगह से जो इस्कॉन में नहीं जुड़े, जो फ्रेंड्स है अपने, उन्होंने सबको पसंद आ गया ये चीज कि इस्कॉन कुछ कर रहा है। सो डॉक्टर राधा कृष्ण ना ग्रेट फिलोसोफर था, बहुत फेमस थे वो।
सो प्रभुपाद ने उनको चैलेंज किया कि आप सॉरी, डॉक्टर राधा कृष्ण ने प्रभुपाद को चैलेंज दिया कि मैं आपको 3 महीना देता हूं, हमारे जो दिल्ली का सेंट्रल जेल है वहां पे कैदी लोग हैं, आपको उनको सुधारना पड़ेगा, कुछ काम करो उधर, फिर मैं देता हूं। सेंट्रल जेल में गए, ये एक बुक में है ये कि प्रभुपाद सेंट्रल जेल में गए, वहां पे सेंट्रल जेल का एक वीक है प्रभुपाद को दिया गया, हफ्ते में 3 दिन 2 घंटा कीर्तन और प्रवचन, 3 महीने की प्रभुपाद वहां करते थे। और 2 महीने बाद क्या हुआ, वार्ड का जो इंचार्ज था, जो दिल्ली की जेल का जो इंचार्ज था, एंड ही 2 महीने के बाद उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्ण को लेटर लिख के दिया रिटर्न में कि आई हैव सीन देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन ऑल द प्रिजनर्स, कि बहुत प्रभाव पड़ा है कैदियों में प्रभुपाद के कीर्तन और प्रवचन का। एंड डॉक्टर राधा कृष्ण वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय प्रभुपाद, और उसने तुरंत अपना एंडोर्समेंट दे दिया, and he became a good friend. You see, for taking because he was a philosopher, तो उसके लिए वो एंडोर्समेंट प्रभुपाद के लिए बहुत, प्रभुपाद जेल में जाके 2 महीना कंटिन्यू जेल में जाके अल्टरनेट दिन हफ्ते में 3 बार वहां पे कैदियों के बीच में जाके प्रचार और कीर्तन किया, कीर्तन और प्रवचन किया। See this, and this is all happening alone. कोई साथ में मृदंगा बजाने वाला नहीं है, कोई करताल बजाने वाला नहीं है, कोई अपना माइक का स्पीकर लेने वाला कोई नहीं है, कोई स्टैंड पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई भागवतम तो का बुक पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई बैग पकड़ने वाला कोई नहीं है। He just did alone. This is a serving mood. This is what you say कि कोई रीजन नहीं, बस करना है। प्रभुपाद, और ये जब डॉक्टर राधा कृष्ण गुजर गए ना, तभी प्रभुपाद के फ्यूनरल में गए थे इंडिया में। सो प्रभुपाद हरिनाम वर्कड वेरी मच इन जेल। सो बॉन महाराज को वो प्रभुपाद ने लिखा कि मैं डॉक्टर राधा कृष्ण को बहुत अच्छे से जानता था, उसका लेटर मेरे पास है, एंडोर्समेंट है। अभी जो प्रेसिडेंट है ना उसको जानते हो, अभी के जो प्रेसिडेंट है आप उनके पास जाओ, क्योंकि आप उनको जानते हो, और मेरा लेटर लेके जाओ और बताओ कि भक्ति वेदांत स्वामी पहले के जो प्रेसिडेंट थे उसके अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अच्छा एंडोर्समेंट दिया है। अभी आप प्रेसिडेंट हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि हेल्प करने के लिए। देखो क्या लॉजिक लगाया प्रभुपाद ने। See this logic we find कि no, this is not a logic, but Prabhupada wanted to try his best। कुछ भी कहीं से तो भी कोई क्लू बने, कोई लॉजिक नहीं है ये, बट प्रभुपाद लेट्स ट्राई। Basically Prabhupada was writing anyone who could help। मैंने तीर्थ महाराज को लेटर, तीर्थ महाराज ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन फाइनल लेटर लिखा प्रभुपाद ने तीर्थ महाराज को, और तीर्थ महाराज प्रभुपाद को अच्छे से जानते थे कि तीर्थ महाराज सोचते होंगे कि अमेरिका जा रहे बुढ़ापे में। उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं आया। फाइनल लेटर लिखा कि मैं अपने गुरु महाराज, आपके भी गुरु है, उनका आदेश का पालन कर रहा हूँ और आपके हेल्प की मुझे जरूरत है। आई एम नॉट कम टू अमेरिका फॉर साइट सीन, लिखा है प्रभुपाद लेटर में, लिखा है साइट सीन, क्योंकि लोग सोचते होंगे। तो
फाइनली सिंघानिया जी ने प्रभुपाद को कहा, सिंघानिया का लेटर आया कि स्वामी जी, आई एम वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, इफ द टेम्पल इज इंडिया स्टाइल आई विल ऑफर यू। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, इंडियन स्टाइल करते, लेकिन लेकिन अभी एक हेल्प लगेगा, एक आदमी भेजो, इंडिया से आदमी भेजो जिसको नॉलेज हो, आर्किटेक्ट हो क्या। प्रभुपाद को कुछ नहीं मालूम, प्रभुपाद को नीड, प्रभुपाद ने कहा इंडियन स्टाइल मंदिर है तो बनाएंगे आपके लिए, लेकिन हेल्प भेजो, सेंड वन मैन। उस लेटर का रिप्लाई नहीं आया। फिर प्रभुपाद पोस्ट बॉक्स में क्या देखने जाते थे रोज, क्या लेटर आएगा, ओ आशा का किरण, आशा जनक, लेकिन लेटर आता था ना डिस्करेजिंग आता था। सो बॉम्बे से एक लेटर आया, यूनिवर्सल बुक हाउस से एक लेटर आया, जहां पे प्रभुपाद ने अपना बुक्स रखा था सेल के लिए। यूनिवर्सल बुक हाउस पब्लिशर पब्लिकेशन, उनके इंचार्ज ने, ओनर ने लेटर लिखा प्रभुपाद को, स्वामी जी आपका बुक्स हम नहीं रखते क्योंकि आपका अभी तक केवल 6 किताब बिका है और आपके बुक बेच के हमको कोई प्रॉफिट नहीं। वेरी डिस्करेजिंग लेटर। और ये वर्ल्ड को बड़ा बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, इतने प्रिंटिंग प्रेस छापने की बात कर रहे हैं, प्रचार करने की बात कर रहे हैं, और बॉम्बे में बुक्स नहीं, इंडिया में बॉम्बे में बुक्स नहीं बिक रहा है। इंदिरा गांधी का लेटर आया, छोटा सा 2 लाइन का, स्वामी जी इट वोंट बी पॉसिबल टू असिस्ट यू, मैटर क्लोज। अभी क्या बोल, एटलीस्ट शी रोट गुड। प्रभुपाद के कुछ लोग थे इंडिया में, एक दोस्त थे, कुछ प्रभुपाद के दोस्त थे, प्रभुपाद उनको लेटर लिखते थे, किसके लिए, उनसे हेल्प नहीं मांगते थे, उनके लिए पैसे के लिए कभी नहीं मांगा, उनके साथ हार्ट टू हार्ट शेयर करते थे। प्रभुपाद इनके साथ जो मेरा जो कुछ हो रहा है ना, वो प्रभुपाद, सी यू फाइंड वन, एक चीज देखिए, you are you are there in some strange place and you don't have anyone to talk, and at that time there was no Instagram, there was no Facebook, there was no YouTube, there was no Kindle। प्रभुपाद शास्त्री ने का तो लिया था, बट सी एक लव एंड अफेक्शन रिक्वायर्ड। सो प्रभुपाद ये जो अपना कुछ, ये जो भी फेलियर हो रहा है ना, देयर वाज नो रिप्लाई एंड ही इज फीलिंग सो अलोन। इसके लिए एक्सप्रेस करने के लिए प्रभुपाद अपने दोस्तों को लेटर लिखते थे। एंड एक राधा दामोदर मंदिर में का एक स्टोरी है, ठीक है, वो अभी 9:05 हो गया, वी कैन कंटिन्यू टुमारो। सो दिस इज व्हाट Prabhupada's mission. We should always how Prabhupada created this ISKCON, and he said that whole world can live, पूरा दुनिया रह सकती है, and he made us such a beautiful society for us. Thank you. Hare Krishna.